है इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और इंडिया का सवाल लेकर इस वक्त मैं हाजिर हूं। और आज लगातार सुबह से बस यही सवाल इंडिया पूछ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र सरकार दे पाएगी। आज इंडिया सवाल यही पूछ रहा है कि क्यों 3 साल के महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल में बार बार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार अपने ही विधायकों को बचा नहीं पा रही है। और ऐसे में सियासी बवाल लगातार महाराष्ट्र में मचा हुआ है। और आज इंडिया का सवाल में इस वक्त हम सबसे बड़ा सवाल यही रख रहे हैं कि क्या इस संकट में उद्धव सरकार, क्या एकनाथ महाराष्ट्र सरकार का खेला कर दिया है? अगर हां तो क्या बागी हुए विधायक के सहारे अब महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है? अभी शरद पवार के प्लान से उद्धव की कुर्सी बच जाएगी? इस पूरे मामले में कांग्रेस की स्थिति क्या है? कमलनाथ के हाथ में बागडोर सौंप दी गई है तो वहीं बीजेपी भी इसी मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। पार्टी मौके को भुनाने की हर संभव प्रयास कर रही है। इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में इस वक्त और कैसे ये जो सियासी खेला है वो लगातार जोर पकड़ रहा है। देखिए। महाविकास आघाड़ी सरकार पर महासंकट। एकनाथ शिंदे की बगावत से सरकार पर खतरा। शिंदे का किनारा, उद्धव को नाथ का सहारा। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका लगा है और फिलहाल जो कुछ समझ में आ रहा है उससे उद्धव सरकार खतरे में नजर आ रही है। दरअसल शिवसेना के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो चले हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे शिवसेना की पकड़ से आउट ऑफ रीच है। और परेशानी की बात यह है कि वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ शिवसेना के कई विधायक भी हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे का ट्वीट भी सामने आया है जिससे महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत का पूरा मर्म साफ साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। मंत्री एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत में हैं, जिनमें शिवसेना के साथ साथ कुछ निर्दलीय विधायक और छोटी पार्टियों के विधायक भी हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जोरों से चल रही है। इस बीच मराठा सियासत के सबसे बड़े दिग्गज शरद पवार का बयान भी सामने आया है। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि चाहे वो सरकार में रहे न रहे, लेकिन वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये पिछले 2-2.5 साल में जिससे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकलकर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह हालिया एमएलसी चुनाव के नतीजे बताए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के दम पर एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली। 20 जून को महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका लगा। चुनाव में 6 में से आघाड़ी के सिर्फ 5 उम्मीदवार जीत पाए, वहीं बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बीजेपी को कुल 134 वोट मिले। एनसीपी शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीते।
कांग्रेस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना के वोट में सेंधमारी हुई है। एनसीपी के दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 57 वोट मिले हैं, जबकि एनसीपी के खुद के पास 51 वोट थे, यानी करीब 6 वोट एनसीपी को ज्यादा मिले हैं, जिसमें निर्दलीय वोट होने की संभावना है। वहीं शिवसेना के पास 55 वोट हैं, लेकिन चुनाव में उनके उम्मीदवारों को 52 वोट मिले हैं, यानी शिवसेना के 3 वोटों में सेंधमारी हुई है। ये अगर मगर की बात नहीं चाहिए, कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। इन सभी हलचल के बीच राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने सरकार को बचाने की कवायद तेज कर दी। दूसरी तरफ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस मामले पर करीबी नजर है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासी कुश्ती में इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश जैसा कुछ होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, लेकिन इन सब में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि कैसे एकनाथ शिंदे गुजरात में, सूरत में, जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां से ताल ठोक रहे हैं कि मेरे साथ कुल 26 विधायक है, उसकी लिस्ट है और मैं बगावत कर रहा हूं। उन्होंने बकायदा ट्वीट किया और साथ ही इधर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली से ताल ठोक दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार गिर जाए, लेकिन हम शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे में बहस में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे चेहरे, यानी कि 26 वो बड़े चेहरे जो उद्धव सरकार में बागी हो चुके हैं। जल्दी से सबसे पहले आपको नाम गिनवा देते हैं। प्रकाश सर्वे ये आते हैं, सबसे पहला नाम इनका है जो बागी हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। साथ ही महेश शिंदे ये दूसरा नाम है जो कि एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। तीसरे नाम की ओर आगे बढ़ेंगे और जल्दी से 26 लोगों के वो जो लिस्ट है जिसमें सबके नाम है। संजय शिंदे, इनका भी नाम आ रहा है कि ये भी बागी हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। 26 नाम, 30 लोगों की लिस्ट है, लेकिन 26 नाम जिस पर मुहर लगी है उसमें संजय बंगारी का नाम आ रहा है और संजय बंगारी भी उन 26 लोगों की सूची में है। अब्दुल सत्तार मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो भी जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। सूची में अब्दुल सत्तार का भी नाम जुड़ा हुआ है। ज्ञानेश्वर चौगुले, इनका नाम भी जुड़ा हुआ है, ये भी उस सूची में है जिसमें 30 वो नाम हैं जिन पर मुहर लगी है। 26 नामों पर मुहर लगी है, इनका भी नाम शुमार है। शंभू राज देसाई मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, इन्होंने भी बगावत के सुर छेड़ डाले हैं और ये भी एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त सूरत में मौजूद है। बीजेपी के गढ़ में भारत गोगावाले ये भी मौजूद है और साथ ही 26 बड़े नामों की हम बात कर रहे थे। और ऐसे में लिस्ट लगातार हम आपको बता रहे, जैसे हमारे पास लिस्ट आएगी वैसे हम आपको नाम बता देंगे, क्या कौन से नाम और कौन से चेहरे उन 26 जो लिस्ट है जिसमें इन नामों को शुमार किया गया। लेकिन उससे पहले हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार नाम से तारुफ आपका करवा दे। अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शब्बीर अहमद कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्या मैथिल जी नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। साथ ही हम आपको बता दें संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 24/7 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल सबसे पहले सूर्य मैथिल जी से है, बीजेपी के नेता, आप पर तो सर लगा ही दिया गया। बड़ी खबर हमारे पास आ गई, बहुत बड़ी खबर सर, सवालों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एक बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बुलाई है बैठक। उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। विधायकों को पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही थी कि लगातार कैसे उद्धव ठाकरे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 4 बजे का समय तय कर दिया गया था कि शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन अब सीएम आवास, मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। तमाम जो विधायक है वो वहां पहुंचेंगे। निर्देश दे दिया गया है 7 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर आप सब पहुंच जाएं। और ऐसे में बड़ी खबर से शुरुआत हम कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री आवास पर ठीक शाम के
7 बजे सारे विधायक पहुंच जाए। और ऐसे में रुक कर लेते हैं, मैं सवाल पूछ रही थी, एनसीपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और ऐसे में सूर्य मैथिल जी, संजय राउत ने सीधा आरोप लगा दिया है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। अब पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर हर महादेव। देखिए प्रीति जी, इनकी खुद की घर की लड़ाई है। घर के अंदर लड़ाई को ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। इनके खुद के विधायक, इनके खुद के मंत्री, इनके खुद के नेता सदन इस समय में असंतुष्ट हैं उद्धव सरकार की नाकामी से, उद्धव सरकार के भ्रष्टाचार से, और जो महाराष्ट्र में चल रही है महावसूली अघाड़ी, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे सब दुखी हैं। और यही कारण है कि आज आप देख रही हैं। और रही बात जहां तक गुजरात जाने की, तो गुजरात भी भारत का ही एक हिस्सा है। और वहां पर यदि कोई पहुंचा है और उसके बाद उसने यदि पुलिस सुरक्षा की मांग की है, तो गुजरात पुलिस ने पुलिस की सुरक्षा दी है। इसमें कोई परेशानी होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। खरीद फरोख्त बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसे में शिवसेना के समर्थक ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज, घर में सेंध लग गई, आपको पता भी नहीं चला, आपके 26 के 26 विधायक चले गए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नंबर 2 के नेता, कैसे हो गया? देखिए, कोशिश तो ये बीजेपी सरकार जो है पहले दिन से कर रही है कि कहीं ना कहीं ये सरकार गिराई जाए। और ये कोशिश सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी हुई है जहां नॉन बीजेपी की सरकार रही। जब चुनाव के नतीजे आए और 72 घंटे की सरकार बीजेपी ने बनाई थी, उसके बाद में किस तरीके से विधायकों को किडनैप करके हरियाणा के गुड़गांव में रखा गया था, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। तो ये जो कोशिशें हैं, जहां आज सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को जहां चाहिए कि वो बेरोजगारी पे बात करे, जो योजनाएं लेके आ रही हैं उस पे जो युवा आक्रोशित है, देश जला रहे हैं उस पे बात करे, जो महंगाई है उस पे बात करे, लेकिन नहीं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और सत्ता की भूख में कहीं ना कहीं बीजेपी ये काम कर रही है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाकर के जो बनी हुई सरकारें हैं उनको गिरा करके अपनी सरकार बनाने का चर्चा में आएंगे, लेकिन छोटा रिएक्शन सबसे ले लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद है, अजय वर्मा जी। सर, ख्याल नहीं रख रहे अपने विधायकों का आप? 5 विधायक कांग्रेस के। देखिए, अनुमान कहीं कुछ भी लगा लीजिए, सब चीज़ अनुमानित है। कांग्रेस के विधायक हों या शिवसेना के विधायक हों या एनसीपी के विधायक हों, शिवसेना के विधायक, कांग्रेस के विधायक और एनसीपी के विधायक कहीं नहीं जा रहे, सारे पूरे हैं। आप नाम कुछ भी लेते रहिए। हाँ, शिवसेना से हमने अनुरोध किया है, 13 विधायकों के नाम आ रहे हैं, आप लिस्ट 26 की दिखाएं या 39 की दिखाएं, उससे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये देश ये देख रहा है कि लोकतंत्र को किस तरह से शर्मसार किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के 16 स्टेटों में जब युवा अपनी मांग और नौकरी मांग रहा था अग्निपथ के नाम पर, और जब एक इनके बयानवीर ने कितनी निंदनीय भाषा करी कि हम रिटायर्ड आर्मी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने कार्यालय में गार्ड बनाएंगे, तो शर्मनाक हरकत के बाद उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये नया सगुफा फेंक दिया कि सरकार बचाओ, सरकार गिराओ, सरकार बनाओ। ये लोकतंत्र को शर्मसार और कलंकित करने का काम करते रहिए, पूरी जनता देख रही है। सत्ता तो आप पा सकते हैं, लेकिन लोगों का जो यहाँ माइंड सेटअप है ना, ये कुछ समय तक आपके साथ हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं चलेगा। आप चलाइए, कब तक सरकार चलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को कुसंगित होते हुए, घृणा होते हुए आपने अरुणाचलम में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, फिर राजस्थान में जिनकी सरकारों में, जिनकी केंद्र सरकारों में पहले 100 बार, 100 से ज्यादा बार राज्य की सरकारों को सूर्या जी पहले रिएक्शंस लेंगे। कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की, आज वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सूर्या जी पहले रिएक्शंस लेंगे, उसके बाद लौटेंगे ना चर्चा पे। हमारे साथ संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। जैसा कि बता रहे थे अभी अजय वर्मा जी कि एक पर्टिकुलर खबर है, उसको दबाने के लिए लगातार बीजेपी इस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी विधायकों को बरगला देगी? क्या ऐसा होता है? विधायक तो घर के लोगों की तरह होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा ही है कि महा विकास अघाड़ी इसका नाम दिया गया, लेकिन उसको महा विनाश अघाड़ी मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो उसमें आपने देखा होगा उठा पटा मचा हुआ है। एक नेता जो नेतृत्व कर रहा है, वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, ना वो पार्टी चला पाता है, ना ही वो चीफ मिनिस्टर बनने लायक था, लेकिन वो चला रहा है। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि सुबह तकरीबन उन्होंने अपने आवास पे, सरकारी आवास पे
विधायकों को मीटिंग बुलाई थी, इसमें सिर्फ 19 विधायक पहुंचे, तो एक बड़ा ही सोचनीय हो जाता। देखिए ऐसा है कि आप जब आइडियोलॉजी से हट करके सरकार बनाते हो, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के दूसरे के साथ टाई अप करते हो, जो विधायक जो लड़के जिसके अगेंस्ट लड़के आया है उसके लिए बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ी समस्या है, शिवसेना के विधायकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए समस्या है कि वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। देखिए 2 साल 3 साल जो कोरोना काल में निकल गया, लेकिन अभी उनके विधायक सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या, तो वो अपने अंतर्द्वंद में ही परेशान है। नेक्स्ट स्टेप क्या? ठीक है है संजय राणा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या? शब्बीर अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके एनसीपी के नेता, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब्बास साहब? शब्बीर अहमद साहब, माफ कीजिएगा, शब्बीर अहमद साहब, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? संजय राणा जी कह रहे थे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर लूं। जी आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है न्यूज इंडिया 24/7 पे, सब बहुत बहुत अभिवादन है। नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। हाँ जी 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 जी, अभी आपने एक नाम दिया कि ये विश्लेषक हैं, उनको आप कह दीजिए कि उनको भाजपा का समर्थक कह दीजिए, वो विश्लेषक नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये होता है राजनीति में, इस तरह के खेल होते रहते हैं, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो कुछ भी है वो आने वाला समय आपके सामने बताएगा। हमारे विधायक सजग हैं, जहां कुछ गड़बड़ी है उसे भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और ये सारी चीजें आपको पता होगा, ईडी, सीआईडी, आईबी, ये सब हैं भाजपाई, इनके दबाव के कारण जिनके कुछ गड़बड़ियां हैं वो उधर भागने का शोर मचा रहे हैं ताकि उनके जांच न किए जाएं। इस तरह की चीजें हैं, आप चिंता न करें, महाराष्ट्र की सरकार पूरे समय तक चलेगी। रह गई कि ये घर की बात है और इसको हम लोग घर में संभाल देंगे। आपने विधायक दल के नेता के पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया, अगर घर में सब कुछ ठीक था तो उनको पद से क्यों हटा दिया गया? ये शिवसेना का है, शिवसेना का है, और उन्होंने बगावत की बात की होगी। तो बगावत हुई क्यों? बगावत हुई क्यों? घर में कुछ ना कुछ तो खटपट हो रहा होगा, तभी बगावत हुई है ना सर। ये पड़ोस के घर में हुआ। हम आप ख्याल ही नहीं रख रहे, आप ख्याल ही नहीं रख रहे। अजीत पवार नहीं, पहले वो भी फिसल के चले गए थे। बार बार नहीं होता ना सर, मिस्टेक एक बार हो सकता है, 2 बार कैसे हो जाएगा? आ जाएगा, होता है, घर का बच्चा। सूर्य मैथिल जी कुछ कह रहे हैं, कहिएगा। देखिए प्रीति जी, ये जो सरकार बनी थी महावसूली अघाड़ी, ये बनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर शिवसेना ने परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर जिस प्रकार से वोट लिया, और उसके बाद उस जनादेश को गला घोंटकर जिस प्रकार से एक लोलुपतावादी और आपका कह लीजिए गठबंधन की जो राजनीति इन्होंने की और जो सरकार बनाई, जिनके विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, उसके बाद से ही खटपट शुरू हो गई थी। और आप देखिए जिस प्रकार से जिस सरकार का गृह मंत्री 100 करोड़ रुपया महीना कमाने की कोशिश करे, जिसका एक मंत्री पिछले फरवरी मार्च से जेल में है और उसके बाद भी उन्होंने उसको नहीं हटाया, जिसके अंदर पुलिस केवल वसूली के लिए रह गई हो, भ्रष्टाचार और जो मैं कह लूं क्राइम चरम पर हो और निवेश का माहौल खत्म हो गया हो, इस हालात में प्रदेश के अंदर जो लोग बाला साहब ठाकरे जी के प्रति निष्ठावान थे, उनकी आइडियोलॉजी को साथ लेके चलते थे, उन लोगों के दिल में तो दर्द होगा ही ना। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे जी का अनुयायी हूं और मैं उनके पदचिन्हों पे चलूंगा। जिस प्रदेश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भेज दिया जाए, उस प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होगी ये सब जानते हैं। और अजय वर्मा जी, मैं हैरान हूं देखकर कि किस प्रकार से आंख कान नाक सब बंद कर एक मंत्री जेल में उसको हटाया नहीं गया। देखिए, भाजपा के सुपौल से एक विधायक, चुने हुए विधायक, जब देश की सेना के लोगों को जिहादी बताते हैं तो उससे और बड़ी निंदा और उससे और बड़ा खतरनाक और उससे और बड़ा मानवता को कलंकित करने का जी, आपके चैनल पर कांग्रेस के नेता यहाँ भी पप्पूगिरी कर रहे हैं, यहाँ भी अफवाह फैला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, की शैली का इनको शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ बैठकर
किस प्रकार की बातें फैला रहे हैं। पार्लियामेंट लैंग्वेज की बात नहीं करता। नहीं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, झूठ ना बोलिए। नहीं, वो टीवी पे यहाँ देख बैठकर लीजिए। झूठ ना बोलिए। सुपौल के टीवी पे विधायक, बैठे हैं आप, करोड़ों लोगों के सामने बात कर रहे हैं। सुपौल के विधायक का वीडियो चला दीजिए मैडम, मैं आपको भेज रहा हूँ, पता चल जाएगी कौन झूठा है कौन सच्चा अरे है। दंगाइयों को जो दंगा कर रहे हैं, आर्मी जो आग लगा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? सेना को जिहादी आप बता रहे हैं, आर्मी के अफसरों को कह रहे हैं ये जनरल करियप्पा का अपमान है कि हम नौकरी पर रखेंगे बीजेपी के कार्यालय में। शर्मनाक, निंदनीय, निंदा करता है उसका देश और इस्तीफा मांगता है कि रक्षा मंत्री और विजय वर्गीय इस्तीफा दे भारत की शान की और मान की और सम्मान की। ये देश है वीर जवानों का। पहले आपने किसानों को बेइज्जत किया, अब आप जवानों को बेइज्जत कर रहे हैं। ये देखिए कॉन्टेक्ट पे आप सेना रख रहे हैं। चाइना, आपको जानकारी है क्या योजना है? किस चीज की आपको योजना जानकारी है अग्निवीर हमें सब अग्निपथ क्या जानकारी योजना पता है? आपके राज्य में क्या हो रहा था? देश के 7 दबाव साल में आप में, लोगों ने क्या किया देश के युवा के लिए? मुद्दे पर बात आज कीजिए, देश की मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। किनको हो रही है? आम सिटीजन को हो रही है, के दबाव में जिन्होंने रक्षा सौदों सेना में को दलालियां कमजोर खाई करने हो, का जिनके खानदान के संजय जी लोग दलाल और पार्टी के हो, सूर्या जी, भारतीय सेना संजय के जी, लिए सूर्या जी, यदि सुनिए, एक सुनिए, सिक्का सुनिए, भी नहीं सुनिए, खरीदा जाता सुनिए, था, सुनिए। उसमें मुद्दे पर दलाली बात खाई कीजिए, जाती हो, मुद्दे पर बात कीजिए, वो लोग यहाँ मुद्दे पर चिल्ला बात रहे हैं। कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। अरे भैया, मुद्दे पर बात कीजिए। जिनके सुप्रीमो इस समय ईडी के चक्कर काट रहे हो, जिन्होंने सरकार से काले का सफेद और सफेद का काला किया हो, पूरा देश देख रहा है और चक्कर लगाए जा रहे हैं। स्थिति मुद्दे पर बात इसीलिए कीजिए, ये मुद्दे है पर बात कीजिए। अजय वर्मा जी, 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 आज जो मुद्दा है आपकी सरकार को लेके, मुद्दा महाराष्ट्र सरकार को लेके, मुद्दा महाराष्ट्र सरकार को लेके, मुद्दे पे बात करते हैं ना सर। आप दोनों मिलके, एक तरफ सूर्या जी हैं, एक तरफ आप हो, आप दोनों मिलके मुद्दे पर तो बात ही नहीं कर रहे सर। मुद्दा है कि सरकार महाराष्ट्र में गिरेगी या बचेगी, और उसी को लेकर आज इंडिया का सवाल लेकर मैं हाजिर हूं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया का सवाल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या मुंबई में, क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की सरकार बच पाएगी या सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कयास ऐसे लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र सरकार के नंबर 2 के नेता थे, सब कुछ करते थे, मंत्री थे वहां कैबिनेट में, उसके बाद अचानक बगावती सुर उन्होंने छेड़ दिया, 26 विधायक लेकर अपने समर्थन में चल गए। और ऐसे में हम आपको बता दें कि लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का भक्त हूं और ऐसे में हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ूंगा। मैंने किसी का बुरा ना किया है, ना आगे मैं करूंगा, अपने फायदे के लिए मैं नहीं सोचता। ऐसे में जल्दी से सवाल लेंगे। हमारे साथ शब्बीर अब्बास जी जुड़े हुए हैं, एनसीपी के नेता। सर बार बार जी अहमद साहब, माफ कीजिएगा आपका नाम शब्बीर अहमद साहब, माफ कीजिएगा शब्बीर साहब। लगातार यही कहा जाता है कि जिस तरीके से जो आपके नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं, वो लोगों को बचा नहीं पाए, लोगों को अपने खेमे में जो विश्वास होता है वो दिला नहीं पाए। उनको लगता था कि बार बार आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से दखलंदाजी ज्यादा होती थी, और ऐसे में विधायकों ने, एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे में हम अपना काम नहीं कर पाते। क्या ऐसा था? देखिए, ये बहुत सी बातें हैं। जब 3 लोग हम मिले हैं तो कहीं ना कहीं विचार मेल खाएगा, कहीं विचार पर विरोध होगा। लोकतंत्र इसी का नाम है और इस तरह की बातें होते रहती हैं। अभी जो चुनाव हुए राज्यसभा के और विधान परिषद के, इन परिषद में आशा के विपरीत हमारे रिजल्ट गया और इसमें राज्यसभा में हमारा शिवसेना का कैंडिडेट हार गया और इसमें कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। इसमें 2 तरह की बातें जब सामने आने लगी तो लोगों में एक भ्रम जाता है, और भ्रम जाने के बाद आप जानती हैं ना कि कभी कभी एक बच्चा जो है बकरी चराने जाता था तो शेर आया करके चिल्लाता था। भ्रम तो अच्छी बात है, भ्रम एक चीज है। आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। भ्रम एक अलग चीज है, सरकार गिरने की बात जब आ जाती है, जब ऐसा लगता है कि सत्ता जिस पर सरकार है वो डगमगा रहा है, और लगातार सर आंकड़ों की तरफ आप देख लीजिए ना, आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 146 ये जादुई आंकड़े,
सर अगर क्रॉस कर गया तो सरकार बना लेगी बीजेपी। प्रीति जी नहीं सरकार नहीं नहीं हम देखिए लोग देख भ्रमित रहे नहीं है, शब्बीर साहब और शब्बीर साहब की पार्टी भ्रमित है। आप इनको देख भाई लीजिए, साहब। इनको कहा जाता है कि अजित पवार और एनसीपी के कुछ बड़े नेता ही अरे सरकार हमें चला रहे बोलने हैं। दीजिए, बीच में टोकेंगे तो हम देखिए हम सभ्यता के साथ बात करते हैं, हम किसी के बीच में कूदते नहीं देखिए हैं और विषय से कुतर्क बाहर अगर आप करेंगे और तथ्यों को नहीं रखेंगे तो हम आपके बीच में बोलना पड़ेगा, उसमें हम मजबूर हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि लोग भ्रमित हैं। अरे आप खुद भ्रमित है, आपकी सरकार भ्रमित है, आपका प्रेसिडेंट भ्रमित है, आपकी पूरी यूनिट भ्रमित है। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं कि आप सरकार नहीं चलाते? पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार सिर्फ एनसीपी चलाती है। शिवसेना के किसी भी विधायकों का काम नहीं होता। जितने मलाईदार मंत्रालय है, जिसको मलाईदार मंत्रालय का नाम ले रहा हूं, सारे के सारे एनसीपी के पास है और एक भी काम शिवसेना के विधायकों का या विपक्ष के विधायकों का काम नहीं हो रहा, जिससे असंतोष है। आप समझिए वो विधायक क्या बोले कि जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनका काम नहीं हो रहा है। आप बोल रहे लोग भ्रमित है। अरे भ्रमित आपने पूरी सरकार को भ्रम कर रखा है। 3 साल से 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं सभी साहब, कैसी बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बता दीजिए। चीफ मिनिस्टर सिर्फ डमी है, सिर्फ नेम है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कहीं से कोई और कठपुतली के रूप में उसको चला रहा है। आप बोले ऋतुराज चीफ मिनिस्टर डमी है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डमी है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। क्या खो गए चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री बने उसके बाद क्या खो गए? पता ही नहीं चला क्या करना है, पार्टी में अपने विधायकों को कैसे एक मत रखना है। हमारे मुख्यमंत्री जी और जिस हिसाब से पिछले 3 साल से सरकार चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार चल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो बड़का झुट्टा पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, और मैं पहले इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के होर्डिंग्स लगा करके वोट मांगे और उसके बाद में खिलाफ चले गए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब इनके 2 जब सीट हुआ करती थी सदन के अंदर, और तब जाकर के इन्होंने बाला साहब के सामने हाथ जोड़े थे, तब से लेकर के ये 25 साल माननीय बाला साहब ठाकरे का होर्डिंग लगा करके ये वोट मांगते के हैं। पहले देश आजाद नहीं था, अब देश आजाद हो रहा है। भैया 25 साल 40 साल पहले नहीं, आज की बात करो। आप आकर के आज की तथ्य रखो ना कि भैया आप अपना संगठन चला पा रहे हो। आज शिवसेना को उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया। एक शिवसेना हुआ करती थी जिससे लोग सम्मान करते थे, जिससे लोग जुड़ते थे, लेकिन आज के दिन में शिवसेना के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपने अपनी आइडियोलॉजी कौन जुड़ना चाहता है? कोई नहीं जुड़ना चाहता है सर। आप न सरकार चला पा रहे हो, न ही प्रदेश चला पा रहे हो, न ही आप पार्टी चला पा रहे हो। जुड़ना चाह रहा है ठाकरे के पास 19 विधायक कुछ आप कह रहे हैं। बताइए गलत है? 19 विधायक है वो शिवसेना सूर्या जी कुछ कह रहे हैं। बीजेपी छोड़ करके वो शिवसेना में आए हैं। आप वो आंकड़ा तो उठा करके देखिए। अरे आंकड़े आप जो पे बात कर बोल रहे लेते हैं, सुबह जब मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग बुलाई 19 विधायक, बाकी कहां चले गए? आपके पास आंसर नहीं है। आपको 4 बजे मीटिंग करनी थी, आपने मीटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है, इसलिए आपने 4 बजे की मीटिंग कैंसिल कर दी। आप भाई साहब मान्यवर, अरे कम से कम आंकड़े लेके बैठा करो। जिस पार्टी के समर्थन में बैठे हो उस पार्टी के बारे में आंकड़े नहीं है, तब ज्यादा काम होगा। ऋतुराज क्या आंकड़े नहीं है आपके पास? ऋतुराज क्या आपकी पार्टी के पास आंकड़े नहीं है? पूछिए इनसे। आंकड़े 19 नहीं विधायक थे, है। सुबह कितने थे? 4 बजे बिल्कुल बुलाया गया था आंकड़े हैं। विधायकों को। जी बताइए, बिल्कुल कितना आंकड़े अगर आंकड़ा है तो कितना है बता दीजिए ऋतुराज, कितना आंकड़ा देखिए, है? अभी कॉन्फिडेंस दिलाइए ना महाराष्ट्र की जनता को, कॉन्फिडेंस दिलाइए। चीफ क्या हमारे पास है? नहीं है, चीफ मिनिस्टर को नहीं, इनको कहां से होगा? कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र की जनता को भी कॉन्फिडेंस है और महाराष्ट्र के नेताओं को, विकास आघाड़ी सरकार को भी कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार कहीं नहीं जा रही। हाँ, बस ये है कि जो ये है कि हमें कुछ मिल जाएगा, इस लालच में जो बैठे हुए हैं, शायद ऐसा ना हो। यही तो मानसिकता आपकी है। उद्धव ठाकरे साहब सुपर चीफ मिनिस्टर मैथिली जी बार-बार हाथ उठा रहे हैं, बोलिएगा। चक्कर में सूर्या चीफ मिनिस्टर मैथिली जी बन बार-बार हाथ अरे उठा भाई रहे इतने बड़े आदमी को चीफ मिनिस्टर सूर्या मैथिली जी बार-बार हाथ उठा रहे हैं। जानने की जरूरत है। सूर्या मैथिल जी बताइए। धन्यवाद प्रीति जी। अभी जिस प्रकार से ये शिवसेना के समर्थक हैं और ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पिछले 3 साल से जो महाराष्ट्र के अंदर महावसूली अघाड़ी चल रही है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से चला रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा कृपया करके मान्यवर ये बता दीजिए कि पिछले 3 साल के अंदर कितना विदेशी निवेश आप लोगों ने आकर्षित किया? कृपया करके ये बता दीजिए
कि आपके जो आप गृह पीछे मंत्री थे पड़ाइए। आपकी सरकार के, उन्होंने जो 100 करोड़ रुपए महीना मांगा था, उसमें आपने क्या कार्रवाई करी? आप मुझे ये बताइए कि नवाब मलिक पिछले 1.5 महीने से जेल में है, फिर भी वो मंत्री कैसे है? एक बार मुझे ये बता दीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर आप जेल भेज देते हैं लोगों को, लेकिन जिनका संबंध दाऊद इब्राहिम से है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में है, उन लोगों को आप जेल में रहते हुए भी मंत्री बना के रखते हैं। ये सरकार आप चला रहे हैं और इसका ही जवाब आज एकनाथ शिंदे जी ने आपको दिया है। उन्होंने क्या कहा था कि मेरे अंदर बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक है। ये वो शिव सैनिक है जो गलत को गलत और सही को सही कहता है, लेकिन आप लोगों की आंखों में सत्ता का इतना बड़ा चश्मा चढ़ा हुआ है। वो बाला साहब ठाकरे जी जिन्होंने छाती ठोक कर कहा था कोर्ट में कि मैं हूँ राम मंदिर के लिए उस विवादास्पद ढांचे को ढाने वाला मैं हूँ, और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक महिला को जेल भेज रहे हैं आप लोग। लेकिन जो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग का अभियुक्त है, अपने यहाँ पर कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी काट रहा है। ये सरकार आप चला रहे हैं। ये अजय वर्मा जी कुछ कह रहे थे बाला साहब ठाकरे जी। अजय वर्मा जी कुछ कह रहे बता रहे अजय वर्मा जी कुछ कह रहे, कहिए, बताइए। देखिए, तेज बोलने से अगर भारत का इतिहास बदल जाए जी, तो मैं कह रहा हूँ कल बदलवा दीजिए। तेज बोलने से सरकार बदल बिल्कुल जाए, नहीं बदलेगा सर, आप अपनी बात रखिए। क्यों बदलेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि ये ना तो महाराष्ट्र में किसी सरकार को खतरा है, विदेशी निवेश के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि 8,000 अरबपति भारतीय तो इसी 2022 में हिंदुस्तान छोड़ गए। 35,000 18 से लेके 21 तक आंकड़े उस पर डाल देना पूरे देश के लोग सुन लें, हर जगह सिर्फ और पूरे सिर्फ देश के लोग सुन लें, झूठे इसे ट्विटर पे डालना, इसे गूगल पे डालना। तो राहुल और गांधी भारत बता में पाते हैं कि भैया यंग इंडिया के वो डायरेक्टर क्यों बने? उन्होंने 2,00,000 करोड़ की ज्यादा भारत में पैसा वाली वापस लेके नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया क्यों दिया? उसके बाद उसको आखिर आप लोगों ने अपने अंदर मर्ज क्यों किया? ये यहाँ बैठकर सिर्फ झूठे आंकड़े देते हैं। अब यहाँ पर डुगडुगी बजाने से, तेज आवाज में बोलने से फैक्ट्स नहीं बदले जाते। अरे यही मैं आपसे कह रहा हूँ, झूठ बोलते रहो, झूठे आंकड़े देने से मित्रों, झूठ बोलो, झूठ बोलने से फैक्ट नहीं बदले जाएंगे। ये देश की जनता है, यही कारण है कि 9 बीघे में आपका दाना नहीं है। अब आज की डेट में भारत कांग्रेस मुक्त होने की तरफ है। यही कारण है कि आप ट्रेनें चलवा रहे हैं, आप दंगे करवा रहे हैं, आप पत्थरबाजी करवा रहे हैं, पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं, दंगाइयों का विरोध नहीं करते हैं। अपनी चोरी को पूछ रहे हैं कि भैया मैंने चोरी नहीं की। अपनी बातों को शांति से रखिए, शांति से रखिए, शांति से रखिए, शांति से रखिए, शांति से रखिए। अपनी बातों को शांति से रखिए, अपनी बातों को शांति से रखिए। बाबू के शिष्य, कुलदीप सेंगर के शिष्य, स्वामी चिन्मयानंद के शिष्य, ये समर्थ 3 बार प्रयास कर चुके हैं। शब्बीर अहमद साहब, महाविकास आघाड़ी क्या मझधार में फंसा है? शरद पवार इस महाविकास आघाड़ी को मझधार से निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? निकालने का मामला यह है कि आप जानती हैं ना, कभी कभी धूल के साथ हवा उठती है तो लोग तूफान समझ लेते हैं, और कभी कभी तेज हवा चलती है, धूल नहीं उठती है तो उसमें कितने पेड़ गिर जाते हैं। ये धूल के साथ उठा हुआ हवा है, और ये हवा में केवल लगाया गया जो चीजें हैं, हमने एक जुमला कहा तो ये चिल्लाने लगे। ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि सरकार गिर रही है, और इसके भ्रम से कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री किस पार्टी का? एनसीपी का। जेल में बैठा हुआ मंत्री किस पार्टी का? एनसीपी का। और जेल में बैठने के बाद भी वो मंत्री पद से नहीं हटा। ये है एनसीपी का जादू। शब्बीर अहमद साहब को बोल लेने दीजिए। शब्बीर अहमद साहब को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। बात रखिए सर, बात रखिए। मैडम, सारे जेल में हमारी पार्टी के लोग हैं। मैं तो अदालत से एक निवेदन कर रहा हूँ
एक छोटी सी बात ये पूछ रहा हूं, आजकल- शब्बीर भाई एक बात बता दीजिए, क्या कारण है कि आज जो जेल में बैठे हैं आपके मंत्री, उनको कोर्ट ने इस बात की भी परमिशन नहीं दी कि वो जाकर वोट डाल पाए, लेकिन आपने उनको मंत्री बना रखा है, क्या कारण है? जरा बता तो दीजिए आज देश को। हम बता दे दीजिए रहे ना। हैं ये, सुनो ना। हाँ हाँ तो हो बताइए। नहीं, संविधान है। अच्छा, संविधान में जेल में बैठा हुए आदमी को संविधान है, और जो सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा मेरी बहन पढ़ रही थी उसको जेल में भेजना संविधान है। बहुत बढ़िया, यही तो संविधान चला रहे हो। मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार की बात हो रही है, सरकार बचेगी सरकार गिरेगी। महाविकास आघाड़ी को क्या, महाविकास आघाड़ी मजेदार में जो फंसी है उसको किनारा लगाएंगे शरद पवार, चाणक्य राजनीति के? जी। सवाल देखिए, हमारी सरकार आने वाली नहीं है। पवार साहब ने कह दिया सरकार को खतरा नहीं है। तीसरी बात, वो बार बार जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, असूली फसूली। बीजेपी विधायक दल के नेता से, विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया जाता है एकनाथ शिंदे को। अगर कोई बगावती सुर नहीं था तो क्या बिना सोचे समझे इतना बड़ा स्टेप उठा लेगी पार्टी? इसका जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं पार्टियों को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं अगर कोई बगावत होती है या इस तरीके की चीज होती है या अनुशासनहीनता होती है, तभी भी ये चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों में ऐसे चांसेस नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो ये चीज उड़ाई जा रही है कि सरकार गिर रही है या सरकार बीजेपी की बन रही है, तो इनको मैं बता दूं बड़का छोटा पार्टी को कि इनकी सरकार भी नहीं बनेगी। अगर सरकार गिरती भी है तो किसी भी कंडीशन में महाराष्ट्र को दोबारा चुनाव की तरफ धकेलने का प्रयास जो किया जा रहा है केंद्र की तरफ जाएंगे नहीं वो जाएंगे उन्हें खुद को सोचना चाहिए। ये आप तय नहीं करेंगे, रहने दीजिए। मैं बोल लूं, और महाराष्ट्र ने वोट मैं बोल लूं, भाजपा गठबंधन मैं को दिया बोल लूं, था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया था, मोदी जी के सुशासन को वोट दिया था, जिसको आप लोगों ने चुराया है। आप लोग जाके पहुंच गए थे, इकट्ठे हो गए सारे चोर। भाषा की मर्यादा का पालन करें, भाषा की मर्यादा का पालन करें। ये हमारा यदि किसी पार्टी का गृह मंत्री, किसी स्टेट का गृह मंत्री, देखिए सुन लीजिए, बोलने का सबको बराबर मौका मिल रहा है। यहाँ बैठकर आप इस तरह इस्तेमाल मत करिए। सबसे पहली बात कि न्यूज इंडिया, सर मैं बोल रही हूँ ना, रुक जाइए सर, मैं बोल रही हूँ सर, मैं अजय वर्मा जी, रुक जाइए ना अजय वर्मा जी, देखिए म्यूट करवाना पड़ जाएगा, म्यूट करवाना पड़ जाएगा। यदि एक राज्य का गृह मंत्री पुलिस को लगाता है 100 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? चोर नहीं कहेंगे क्या? आज वो जेल में बैठे हुए हैं। देखिए सूर्या जी रुक जाइए, अजय वर्मा जी रुक जाइए। देश को लूटते रहो, देश को लूटते रहो, देश को लूटते रहो। आप ही बहुत बड़े न्यायपालिका हो गए। अब मैं बोल लूं सर, अब मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं। अरे जवाब तो देना ही पड़ेगा ईडी का। अजय वर्मा जी, 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 सूर्या जी, सूर्या जी रुक जाइए, सूर्या जी रुक जाइए, सूर्या जी रुक जाइए, अजय वर्मा जी रुक जाइए, अजय वर्मा जी रुक जाइए, अजय वर्मा जी रुक जाइए। देखिए न्यूज इंडिया 24/7 आप सभी को प्लेटफॉर्म देता है सर, न्यूज इंडिया 24/7 आप सभी को प्लेटफॉर्म देता है, आप सभी को प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी अपनी बातें रखें, भाषा की मर्यादा का पालन करें। इस प्लेटफॉर्म पे कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो चोर अटपटा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे यहाँ ना करें। आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अपनी अपनी बातों को रखें। दूसरी बात मुद्दे पे बात कीजिए ना सर, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात करते हैं। जनता पार्टी के लिए आपको उनको भी कंडेम करना चाहिए, मुद्दे पे बात कीजिए, आप उनको भी कंडेम कीजिए। प्रीति जी, संजय राणा बताइए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ऐसा प्रीति जी, आज अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक के कदम रखेगी, वो जल्दीबाजी नहीं दिखाएगी। देखिए अगर नंबर को, आंकड़े को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समर्थक तकरीबन 113 सीट है और 26 उसमें मिल जाते हैं, तो जादुई आंकड़ों को पार कर जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो उनका जो पिछला इतिहास देखिए,
2-3 साल पुराना, वो ऐसा कोई जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से उन पर प्रश्न चिन्ह लगे। तो ये पूरा मौका देगी। पीछे से हो सकता है वो अपने चीज़ों को खेले या बैटिंग करे, लेकिन वो फ्रंट फुट पे भी आके नहीं खेलेगी, क्योंकि चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, 1-1.5 साल का। ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है संजय जी, ऑपरेशन लोटस। संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है जो कि बीजेपी चला रही है। प्रीति, देखिए ऐसा है कि संजय राउत एक शिवसेना के बड़े नेता है और इस तरह की बात वो बोलेंगे, क्योंकि देखिए सरकार अगर किसी की भी गिरे, आपकी हमारी या किसी की भी गिरेगी, तो हम उसको एक तरह से देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। और बीजेपी एक सशक्त पार्टी है, एक हर तरह से सशक्त है, चाहे वो आप देख लीजिए केंद्र में हो, चाहे वो संगठन में हो, चाहे बल में, धन में, सब में बहुत बड़ी पार्टी है। तो उसको देखते हुए आदमी का एक तरह से जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मतभेद हुआ पार्टी के अंदर, जो मतभेद